देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद अब शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को एक और खिलाफत का नतीजा जो है वो देखने को मिला है। अब आपको इस पूरे मुद्दे को समझाएंगे, लेकिन आप इस रिपोर्ट को थोड़ी गंभीरता से समझिएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर के शिंदे के अंदर क्या हलचल चल रही है, ठाकरे परिवार को लेकर के क्या हलचल चल रही है, वो भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बगावत की एक और घड़ी उद्धव ठाकरे के लिए खड़ी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे उद्धव ठाकरे को एक और पटखनी शिंदे ने दे दिया है। सीएम पद संभालते ही एकनाथ शिंदे ने लगातार एक के बाद एक कई यहाँ पर उद्धव ठाकरे को नतीजा के तहत जो है वो ठोकरे देते हुए नजर आ रहे हैं। आप ठाकरे को ठोकरे बनाने में वो बिल्कुल भी समय नहीं लगा रहे हैं। एकनाथ शिंदे का एक और दाव उद्धव ठाकरे पर जो है वो कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए इस पूरे मामले को थोड़ी गंभीरता से समझते हैं। दरअसल महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद अब शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। ठाणे नगर निगम भी अब शिवसेना के हाथ से फिसल गई है। दरअसल यहाँ शिवसेना के 67 में से 66 पार्षद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। शिवसेना के लिए इससे बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सभी 66 शिवसेना पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात की थी। मुंबई नगर निगम के बाद ठाणे नगर निगम महाराष्ट्र की दूसरी सबसे अहम और बड़ी निगम है। एकनाथ शिंदे की ठाणे में मजबूत पकड़ मानी जाती है। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत भी यहीं से की थी। उन्होंने 1997 में ठाणे नगर निगम चुनाव में पार्षद का चुनाव जीता था। 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता भी रहे। इसके बाद 2002 में वे दूसरी बार ठाणे से नगर निगम पार्षद बने। एकनाथ शिंदे 2004 में ठाणे विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद वे 2009, 2014 और 2019 में ठाणे की कोपरी पछवाखाड़ी सीट से चुनाव जीते। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव नतीजों के बाद बगावत कर दी थी। वे शिवसेना के बागी विधायकों के साथ सूरत पहुंचे। यहाँ से वे गुवाहाटी पहुंचे। यहाँ शिवसेना की और बागी विधायक भी उनके खेमे में पहुंच गए। शिवसेना में टूट के चलते उद्धव के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। इसके बाद एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन में से राज्य के सीएम बने। वहीं देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम। एकनाथ शिंदे के खेमे में 50 विधायक हैं। इनमें शिवसेना के विधायक और निर्दलीय विधायक शामिल हैं। महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच शहमत का ये जो खेल है वो थम नहीं रहा है, और इस खेल का जो लुभावना पल है इस वक्त महाराष्ट्र की जनता देख रही है। महाराष्ट्र की जनता इस समय तय नहीं कर पा रही है कि आखिरकार वो किसको असली शिव सैनिक माने। जिस तरीके से बीच की घड़ी में अटकी ये दो पक्षीय नीति जो है वो महाराष्ट्र की जनता के सामने है। इस नीति के तहत महाराष्ट्र की जनता जो है इस वक्त दोनों को ही आजमाने की कोशिश भी करते हुए नजर आ रही है। इसी बीच में अगर हम एकनाथ शिंदे की बात कर ले तो एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे पर सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका एक पहलू और भी है, जहां पर एकनाथ शिंदे जो है वो ठाकरे परिवार से अलग नहीं होना चाहते हैं। वो ठाकरे परिवार के खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहते। ठाकरे परिवार को लेकर के वो नरमी चल रहे हैं, और ये गर्मी जो है वो शिव सैनिक समर्थकों के लिए है। जो शिवसेना का समर्थन कर रहे हैं उनके लिए एकनाथ शिंदे जो है वो गर्म दिखते हैं, लेकिन ठाकरे परिवार के लिए वो नरम दिखते हैं। आखिर क्यों? चलिए इस मुद्दे को भी अच्छे से समझते हैं। दरअसल विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव जीतने के बाद एकनाथ शिंदे गुट उद्धव खेमे के शिवसेना विधायकों को विहिप का पालन न करने के लिए अयोग्य घोषित करना चाहता है। लेकिन पार्टी विधायक आदित्य ठाकरे को इस कार्रवाई से बाहर रखा गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि शिंदे गुट आदित्य ठाकरे के खिलाफ सीधे एक्शन लेने से बच रहा है। बता दें कि शिवसेना विधायक दो गुटों में बंट गए हैं। शिवसेना के 2/3 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है, तो करीब 15 विधायक उद्धव गुट के साथ मजबूती से खड़े हैं। विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान उद्धव खेमे के 15 विधायकों ने शिंदे के खिलाफ सदन में वोटिंग की थी, जिसके चलते शिवसेना के मुख्य सचेतक भरत गोगवाले ने आदित्य ठाकरे को छोड़कर 14 विधायकों को नोटिस भेज दिया। शिंदे गुट का आरोप है कि उद्धव खेमे के इन विधायकों ने विहिप का पालन न करते हुए बीजेपी शिंदे सरकार के खिलाफ मतदान किया।
हालांकि शिंदे खेमे में विहिप का पालन न करने के लिए आदित्य ठाकरे को नोटिस नहीं दिया गया, जबकि सदन में उन्होंने सरकार के खिलाफ वोटिंग की थी। नोटिस में आदित्य ठाकरे का नाम शामिल न करने की वजह भी शिंदे गुट ने स्पष्ट की है। पार्टी के चीफ व्हीप भरत गोगवाले ने कहा है कि बाला साहेब ठाकरे के प्रति सम्मान की वजह से उनके पोते आदित्य ठाकरे का नाम इस सूची में नहीं डाला गया है। गोगावले ने कहा है कि अगर नोटिस पाने वाले 14 विधायकों ने उचित जवाब पेश नहीं किया तो उन्हें विधायक पद से अयोग्य ठहराने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। शिंदे गुट भले ही ये बात कर रहा हो कि बाला साहेब ठाकरे की वजह से आदित्य ठाकरे की सदस्यता को खत्म करने का चैलेंज ना किया हो, लेकिन इसके पीछे उनका सियासी मकसद छिपा हुआ है। शिंदे गुट ने उद्धव खेमे के 14 विधायकों पर कार्रवाई के लिए नोटिस देकर दबाव बनाने का दांव चला है, तो आदित्य ठाकरे को इस फेररिश्त से बाहर रखा है। फिलहाल किसी तरह का कोई मौका उद्धव ठाकरे के हाथों में नहीं देना चाहता है। बीजेपी इस सत्ता संघर्ष में एकनाथ शिंदे के साथ खड़ी है और उद्धव ठाकरे के खिलाफ सख्त रुख अपना रखा है, जिसके चलते शिंदे गुट का सियासी वजन बढ़ गया है। वहीं सत्ता में रहने और अपने वैचारिक विरोधी दलों के साथ गठबंधन करने से शिवसेना की आक्रामक और विरोध की राजनीति की धार कमजोर हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ तख्ता पलटकर सत्ता पर भले ही एकनाथ शिंदे काबिज हो गए हो, लेकिन ठाकरे परिवार से सीधे टकराव नहीं चाहते। इतना ही नहीं, उद्धव गुट को किसी तरह से सहानुभूति लेने और मराठा कार्ड खेलने का कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। यही वजह है कि शिंदे गुट ने विधायक आदित्य ठाकरे की सदस्यता खत्म करने के लिए किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं किया है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने भले ही उद्धव ठाकरे से सत्ता छीनी हो, लेकिन अभी भी बाला साहेब ठाकरे के नाम पर सियासत करते नजर आ रहे हैं। शिंदे ने बार बार कहा है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के एजेंडे से हट गए हैं और उनके नेतृत्व में बाला साहेब ठाकरे के आदेशों से शिवसेना भटक गई है। ऐसे में हम हिंदुत्व की बहाली और बाला साहेब के विचारों को लागू करना चाहते हैं, जिसे उद्धव ने एनसीपी कांग्रेस के साथ रहकर बिगाड़ दिया है। ऐसे में साफ है कि महाराष्ट्र में जितनी कुर्सी की लड़ाई दिखती है, उससे अधिक वो एक विचारात्मक लड़ाई भी रही है, जिसके केंद्र में बाला साहेब बाला हिंदुत्व है और अब उसी ने पलटवार उद्धव को हराया और हटाया है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने पिछले कुछ सालों में, खासकर पिछले 2.5 सालों में शिवसेना का मूल स्वभाव बदलने की कोशिश की है। ये तो जाहिर है। उद्धव आदित्य के नेतृत्व में शिवसेना विकास, गर्विनेस, पर्यावरण संरक्षण, शहर विकास को अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश की। वहीं एनसीपी कांग्रेस के साथ सत्ता में रहने के कारण शिवसेना ने अपनी पुरानी वैचारिक भावनात्मक अपील काफी हद तक गवा दी है और गैर मराठियों के खिलाफ आंदोलन की धार शांत हो गई है। पिछले कुछ साल से उद्धव अपने बेटे आदित्य ठाकरे को स्थापित करने में लगे हुए हैं। पिछली सरकार में आदित्य ठाकरे मंत्री भी थे। अब ठाकरे परिवार का सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जो इस वक्त सत्ता में अभी भी काबिज है, लेकिन उसको हटाने के लिए यहाँ पर शिंदे गुट जो है कोई भी तैयारी नहीं कर रहा है। उसको बचाने में जरूर जुटे हुए। तो ये नरमी जो है वो ठाकरे परिवार के लिए कोई और गर्मी ना पैदा कर दे, इस पर सबकी नजर बरकरार है। फिलहाल आप लोग की क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।